हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.4 के सम्स। फ्रेंड्स, ये जो सम्स है, अगर आपको एक सम अच्छे से समझ में आ जाते हैं और आप अगर अपने जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उस पर बने रहते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में सारे आपको फार्मूलाज समझा चुकी हूँ कि आपको एक फार्मूला याद रख के आप बहुत सारे फार्मूलाज इसमें बना सकते हो। बट उसके लिए जो भी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए वो ये कि आपको कौन से टाइप की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसी के बेस पे आप कौन सा फार्मूला लगेगा वो डिसाइड कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, सो एक्सरसाइज 4 के सम नंबर 1 की बात करते हैं। सम नंबर 1 के अंदर आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी हुई है? सी, सम नंबर 1 में यू हैव अनग्रुप्ड डेटा। राइट फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1, उसमें सम नंबर 1 किस टाइप का डेटा है? सो डेटा दिया हुआ है अनग्रुप्ड। फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स कितने होते हैं फ्रेंड्स? क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? 1, 2 एंड 3। राइट, मतलब कि 4 पार्ट में डिवाइड करना मतलब क्वार्टाइल। सो दिस इज Q1, Q2 एंड Q3। ऑल क्वार्टाइल्स मतलब हमको फाइंड क्या करना है? क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना आपको? वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे। बट क्वार्टाइल्स फाइंड करने से पहले मैंने आपको लिखवाया था, जब भी अनग्रुप्ड डेटा होता है हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले रख देंगे। राइट, सो असेंडिंग ऑर्डर में देख लो, पहले सबसे पहले कौन आएगा? 0। राइट, उसके बाद 2 कितनी बार है? देखो 1 है, 1 नहीं है, फिर 2 है, 2 कितनी बार है? ओनली 1 टाइम लिखा। फिर 3, 3 है ना, 1 टाइम। फिर 4, अगेन 4 भी 1 टाइम है? नहीं, 4 2 टाइम्स है। ठीक है। फिर 5, 5 तो बहुत बार लगता है, 1 एंड 2 नहीं, 5 2 ही बार है। अच्छा, 6 की बात करते हैं तो 6 है टोटल 3 टाइम्स। ओके। 7 2 टाइम्स and 8 is also 2 times and 9 only 1 time। टोटल कितने हैं देखो तो 15 स्टूडेंट्स हैं। सो ये ना असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हमेशा ये काम करने का कि इसको 15 तो है, देख लो 5 5 5 5 3 ज़ा 15, दैट्स इट। गलती नहीं है, कोई मिस तो नहीं हुआ ये देखने का। उसके बाद Q1 इज इक्वल्स टू n+1, देखना हमें आगे j लगाना पड़ेगा, n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। j इसलिए क्योंकि Q1 Q2 Q4 ये होता है, एक्चुअली फार्मूला ऐसा है Qj इज इक्वल्स टू। राइट, मान लो कि J1 को मैं j को 1 बोलूँ, सो 1 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन, ऐसा आएगा। समझ में आया? मान लो कि मैं j को 2 बोलूँ तो Q2 एंड Q3। समझे? पता चला? पक्का? ओके, वेरी गुड। सी, तो इस तरीके से आपके फॉर्मूला बनेंगे। राइट, अभी हम Q1 फाइंड करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग Q2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। n कितना है फ्रेंड्स? n कितना है? 15। उसमें क्या सोचने का था इतना भाई?
एनीवेज 15 प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, आंसर आया फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो भी होगा ऊपर देखो, यहाँ पर कौन है 4। सो फ्रेंड्स Q1 इज इक्वल्स टू आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, Q2 फाइंड करना है। सो Q2 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 2n प्लस 1, n क्या है 15 प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 2 इंटू ये तो पता ही है, अब यहाँ से 4 आएगा, तो ऑब्जर्वेशन 8th ऑब्जर्वेशन। सो Q2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे कौन है 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बची है उसमें, Q3 3 इंटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन माने तो 12th ऑब्जर्वेशन, गिनते चलो, इधर 8 पहुँचे थे तो ये 8 9 10 11 12, 7 is your answer. So friends, this is first sum of exercise 3.4. होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और पूरा सम क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द फॉलोइंग टेबल शोज द डेटा अबाउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर बाय सेल्समैन ऑन द डिफरेंट डेज। फाइंड मीडियन Q3, D8, P62 and interpret them. Now what is interpretation? I'll explain surely, but let's begin sum number 2. सम नंबर 2 में क्या कहा है आपको, फाइंड क्या करना है, Q3, D8, P62 एंड मीडियन। डेटा किस हिसाब से दिया हुआ है, सी। अच्छा, किस टाइप का डेटा है, कैन यू एक्सप्लेन मी। अनग्रुप डेटा है, नो। ग्रुप डेटा है, यस। ग्रुप डेटा में 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। क्या ये डिस्क्रीट है, नो। दिस इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यू हैव टू मेक अ टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बनाती हूँ इधर टेबल। सो फर्स्ट आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, दैट इज क्लासेस है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 and 500 to 600। ठीक है फ्रेंड्स, सी नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, दैट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, सो है 5 18 24 7 5 and 1। CF फाइंड कर लेते हैं।
सी इतना आपको दिया हुआ है। नाउ हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो 5 + 18 24 सॉरी 23 23 + 24 47 47 + 7 करो, सो 54 54 + 5 59 एंड +1 दैट इज़ 60। फ्रेंड्स n क्या रहेगा आपका 60। जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो n होता है। सो हमने CF फाइंड कर लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम m। जब भी आपको डेटा दिया होगा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको दो फार्मूलाज लगाने हैं। फर्स्ट फार्मूला में यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ +1 माने तो हमने आगे क्या किया, इधर +1 किया था ये वाले फार्मूला में, बट अब हम यहाँ पर नहीं करेंगे। whenever you have given information like this, that is continuous frequency distribution, सो यहाँ पे फर्स्ट हम फाइंड करने की ट्राई करते हैं मीडियन का फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन। सी n इज इक्वल्स टू है 60 / 2 that is 30th observation। बट नाउ सी इन CF में देखो 30 कहाँ आएगा, 23 तक तो 30 नहीं आएगा, 47 के अंदर आएगा। सो उसका उसका क्लास, वो सब कुछ आपको ध्यान में लेना है। बड़े वाला फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो रखना है L + n/2 - CF अपॉन F × C। यहाँ पे L क्या होगा, तो ये जो हमारा क्लास मिला वो क्लास कौन सा है 200 to 300, उसकी लोअर बाउंड्री दैट इज़ 200। खास ध्यान देना फ्रेंड, एक सम समझ में आ गया, पूरा सम अच्छे से समझ में आएगा, बट अगर एक सम अच्छे से समझ में नहीं आता, पूरा सम पूरा चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा। सो देखना, ये 30 जो है 23 में तो नहीं है, आता है 47 तक आ जाता है। सो हमारा क्लास मिल गया ये वाला, ठीक है। नाउ 200 to 300 इज़ आवर क्लास, सो आवर लोअर बाउंड्री ऑफ दिस क्लास इज़ 200, मैंने लिख दिया इधर, प्लस ये n/2 जो है वो मैंने ऊपर ही ढूंढ के रखा था, 30 मिला ना। CF मतलब अगर मेरा ये वाला पूरा फैमिली है तो CF होगा उसका आगे वाला, मतलब 23। F क्या है, F जो है वो मुझे यही फैमिली का ही लेना है, मतलब 24, और इनटू C मुझे लेना है मेरे ही क्लास की लेंथ, दैट इज़ 100। 200 प्लस ये 30 - 23 दैट इज़ 7 × 700 डिवाइड बाई 24। 700 डिवाइड बाई 24 कैलसी में करके देखो तो बेटा, 700 डिवाइड बाई 24। सो योर फाइनल आंसर इज़ 29.17, जो हम ऐड कर देंगे इसमें। सो 229.17 या 167 भी लिखो तो भी चलेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये हमने फाइंड किया था मीडियन किसका फाइंड किया है, डेज़ का। सो हमारा जो मीडियन है इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं डेज़, ठीक है, सॉरी किलोमीटर। जो x था ना, आपको उसी का ये यूनिट लिखना है। सो बेसिकली इसी के ऊपर से हम लोग Q3 फाइंड कैसे करना है वो देखना है। Q3 मतलब J इसमें 3 है और डिवाइड बाई इसमें 2 किया था, उसमें 4 करेंगे, इसी तरीके से होगा। फाइंड करते हैं Q3। सो Q3 में आएगा n डिवाइड बाई 4th, बट आगे J मतलब 3 ऑब्जर्वेशन, 3 n/4 60 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन, 3 60 डिवाइड बाई 4 माने तो 15
45th ऑब्जर्वेशन। सी इन सी एफ लिखने कहा, सी इन सी एफ। सी एफ में देखने से क्या मिला, आवर क्लास विल बी सेम 200 to 300, C will be 100, F will be 24 and CF will be, CF है 23. You can see the table and you can write down this informations. अब हमें फार्मूला रख देना है Q3 का, जो बड़ा वाला फार्मूला है वो Q3 is equals to L plus 3n/4 minus CF upon F into C. अब हमें इसमें वैल्यूज़ रखनी है। सो L की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 200। ये मैंने फाइंड किया इधर 45 माइनस CF है मेरा 23 और F है 24 और L वही C। यहाँ पर ये वाली जो क्लास मतलब आई है 30 की, वो 47 में आई। दैट मीन्स ये वाला हमारा फैमिली है। हमें ऑलमोस्ट F, लोअर बाउंड्री एंड C, ये सारी चीज़ें फैमिली से लेनी है। वेरएज जो CF है वो सिर्फ आगे वाली फैमिली का लेना है। याद रखना ये चीज़, ओके। अब कैलकुलेशन पार्ट बच जाता है 45 माइनस 23। (22 into 100), so 2200 divide by 24. What you will get answer 91.67. So 291.67 is your final answer. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट जो है वो है D8 फाइंड करने का। इसी तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, सम अभी कंटिन्यू है। D8 के लिए 8n डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन, 8n is equals to 60 divided by 4th observation, 480 divided by 4th observation और 120th observation। ये क्या हुआ, सॉरी, गुनाह हो गया मुझसे। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, D फाइंड कर रहे हैं ना। जब भी हम D फाइंड कर रहे थे तो हमको डिवाइड बाय क्या करना था भाई, डिवाइड बाय क्या करना था, 100 नहीं, बिल्कुल नहीं, 10 से डिवाइड करना था और हमने 4 से कर दिया। मुझे 120th ऑब्जर्वेशन आने से ही पता चला 120th ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। CF कितना है, 60। सो मैक्सिमम आंसर कितना आना चाहिए इधर, 60। उससे बड़ा आएगा तो पता चल जाएगा। समझ में आया? सो मेरा आंसर 120 आया। मुझे पता चला कि 120 तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। सो सीधा पता चल गया मैंने गलत, 10 से डिवाइड करना था, उसके बदले 4 से किया। नाउ 48th ऑब्जर्वेशन एंड C in CF। C 47 में इंक्लूड नहीं होगा। सो नेक्स्ट वाली क्लास तो हमारी फैमिली कौन सी है, अब ये वाली, ठीक है। L is equals to 300, 7, 47, L is equals to 300 और F is equals to 7, CF आगे वाले की लेनी है, सो 47, ठीक है। और क्लास लेंथ सबके लिए सेम है 100 की। क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बड़े फार्मूला वाला सम, दैट इज़ D8 is equals to L plus
8n/4 नहीं 10, हाँ ये गलती मत करना आप लोग, माइनस CF/F/C। L माने तो 300, ये मैंने अभी ढूंढ के रखा था 48, CF है मेरा 47, अगले वाले का 47 होगा, और करंट का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ ये रहा 7। सो करंट का F लेने का फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 7 और ये 100। 300 में सब कुछ ऐड कर दो, 48 माइनस 47, आंसर इज़ 1, 1 इंटू 100, आंसर इज़ 100, 100 डिवाइड बाई 7, you will get final answer 14.27। 285 है, सो 9 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 300, योर फाइनल आंसर इज 314.29 किलोमीटर। डन। इट्स वेरी इजी, क्वाइट सिंपल, बहुत इजी है, अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है P62, इसी तरीके से, बट यहाँ पे 100 आ जाएगा, याद रखना। करते हैं, अभी भी सम कंटिन्यू है, याद रखना। सो अब फाइंड करना है हमें P62। P62 इज इक्वल्स टू 62n डिवाइड बाई 100। P मतलब परसेंटाइल, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100 लेना है। टूथ ऑब्जर्वेशन, 62n इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 100 ऑब्जर्वेशन। 0 0 0 नहीं कट हुआ ना कुछ भी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो नीचे 10 बचता है, 62 इंटू 6, 62 इंटू 6 मतलब 372 डिवाइड बाई 10, तो 37.2। सी इन सी एफ में देखने से पता चलेगा कि L इज इक्वल्स टू कहाँ जाएगा, 37, यही वाले में, ठीक है। सो 47 वाली फ्रीक्वेंसी में जाएगा 37.2। सो L इज इक्वल्स टू 200, F is equals to 24 and CF is equals to 23। L is equals to 200, F is equals to क्या था भाई, 24, यही वाला आएगा 24 2300 नहीं 37, मतलब यस 24 23। F is equals to 24, CF is equals to 23 and C is equals to 100। और फॉर्मूला रखते हैं बड़ा वाला, बड़े वाले फार्मूला मतलब P62 इज इक्वल्स टू L प्लस 62n डिवाइड बाई 100 माइनस CF अपॉन F इंटू 100, सॉरी इंटू C। सो L क्या लेना है, 200 प्लस ये मैंने ढूंढ के रखा है CF मिला था 23, F मिला था 24,
सी मिला था 100। सारी इन्फॉर्मेशन को रख दो इजीली। तो 37.2 minus 23, that is 14.2 into 100 divided by 24. 14.2 into 100, it is 1420 divided by 24. Your answer is 59.1666617 to 59.17 kilometer is your final answer. फ्रेंड्स, आई कैन अंडरस्टैंड सम काफ़ी लंबे होते हैं, बट इस टाइप के जो सम्स हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं इन कितने मार्क्स में, यस 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के सम्स। सो आपको सम्स करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। और अगर आपको नेक्स्ट सम ट्राई करना है, यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नए एक सम के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।